एसआईआर के तहत बंगाल में कटे 28 लाख फर्जी वोटर्स के नाम। एसआईआर से बौखलाई ममता बनर्जी, कहा चीफ इलेक्शन ऑफिसर छोटा नेता। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा, एसआईआर को लेकर के डर फैला रहे राजनीतिक दल। चुनाव आयोग के अधिकारी का बड़ा खुलासा, बताया 26 लाख वोटर्स के नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं कर रहे हैं। बंगाल में एसआईआर यानी कि मतदाता सूची के विशेष संशोधन को लेकर के सियासी पारा चरम पर है। इस बीच एसआईआर का काम भी लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि बंगाल के वोटर लिस्ट से 28 लाख फर्जी लोगों के नाम काट दिए गए हैं। दरअसल वोटर फॉर्म के 78% डिजिटाइजेशन हो चुका है। अभी बाकी की जो 22% डिजिटाइजेशन बचा हुआ है। इसके बाद अब तक 28 लाख लोगों के नाम दिए गए हैं। इन 28 लाख लोगों में से 9 लाख वोटर मर चुके हैं और इसके अलावा बाकी बचे हुए लोग लापता बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि इनके नाम काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है, जहां पर उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा वोटर लिस्ट में करीब 26 लाख वोटर्स के नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं कर रहे हैं और यह अंतर तब सामने आया जब राज्य की लेटेस्ट वोटर लिस्ट की तुलना पिछले एसआईआर एक्सरसाइज के दौरान 2002 और 2006 के बीच अलग अलग राज्यों में तैयार की गई लिस्ट से की गई। अब जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के लगातार ये अपडेट आ रही है, जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ी हुई है। इस बीच ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज अग्रवाल को लेकर के बड़ा हमला बोला और ममता ने उन्हें छोटा नेता बता दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर हो रही बहस को लेकर के बड़ा खुलासा किया, जहां पर चुनाव आयोग ने यह बताया कि राजनीतिक दल जानबूझ करके एसआईआर पर डर का माहौल बना रहे हैं। आपको बता दें कि देश के 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर पर विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर कराने को लेकर के चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके पास ऐसा करने का पूरा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। आपको बता दें, दरअसल पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस में चल रहे एसआईआर एक्सरसाइज से जुड़े बहुत ज्यादा काम के बोझ को लेकर के बीएलओस के ग्रुप ने 24 नवंबर के विरोध प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने बुधवार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा से 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। हालांकि ममता बनर्जी ने प्रदर्शन कर रहे बूथ लेवल ऑफिसर्स का साथ देते हुए कहा कि उनकी मांगे बिल्कुल जायज थी। इस बीच पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें छोटा नेता बताया। उन्होंने कहा कि बीएलओस को सुसाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। फिर भी उन्हें कोई रहम नहीं आया और बीएलओ से मिलने और उनकी बात सुनने में ही 48 घंटे लग गए। एक छोटे नेता की हिम्मत तो देखो। गुजरात और एमपी में बीएलओस की मौतों का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि सरकार एसआईआर कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। आगे क्या कुछ ममता बनर्जी ने कहा, एक बार उनका बयान सुनिए। इसको बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। परिवार ने जो बता दिया हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहा है। हम तो नहीं चाहते हैं ना। जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा? पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार एसआईआर को लेकर के बयान दे रही हैं, तो पिछले दिनों उन्होंने बकायदा
पश्चिम बंगाल में एक रैली को भी संबोधित किया, जहां पर उन्होंने साफ तौर से न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि बीजेपी को भी खुली धमकी दी, जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे मेरे ही मैदान में हरा नहीं सकती और बीजेपी के पास जितनी भी एजेंसियां हैं पूरी ताकत लगा ले वो मुझे हरा नहीं सकती है, और अगर बीजेपी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं बीजेपी की नींव भारत में हिला दूंगी। अब इस बयान को लेकर के ममता बनर्जी पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। बीजेपी के नेता और बीजेपी बंगाल के प्रेसिडेंट सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार ममता सरकार का विसर्जन तय है। सुनिए क्या कुछ सामिक भट्टाचार्य ने कहा। जितना आरोप लगाना चाहे वो लगाने दीजिए, ममता बनर्जी का विसर्जन अनिवार्य है। क्या नेशन को हिला देंगे? क्या कम्युनल टेंशन तैयार करेंगे पूरा देश में? क्या फिर से एक नया शाहीनबाग हिंदुस्तान की जनता देखने जा रहे हैं? और ममता बनर्जी का इतना क्षमता नहीं है। आज पूरा पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है जो पश्चिम बंगाल को उन्होंने पश्चिम बांग्लादेश बनने नहीं देंगे। ममता बनर्जी लगातार संवैधानिक संस्था के ऊपर ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो संविधान की शपथ लेते हुआ कोई भी मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। वही कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने एसआईआर पर कहा, सुनिए। राहुल गांधी जी ने स्पेसिफिक घर, स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन सब दिखा दिया कि एक मकान में 500-600 लोग, 65 लाख जो वोट डिलीट हुए बिहार में, वो एक रहस्यमयी कहानी। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। एक एक घर में 1,000 लोग कर्नाटक महाराष्ट्र में निकल रहे हैं। एक ब्राजील की मॉडल की फोटो बना के हरियाणा का चुनाव कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे भाजपा के मुंह में खून लग गया है और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से खामोश होकर इस बेईमानी को कराने में शामिल नजर आ रहा है। सफाई क्यों नहीं देता? जो राहुल गांधी ने प्रश्न उठाए हैं उनका सिलसिलेवार जवाब क्यों नहीं देता? वो नेता विरोधी दल हैं भारत के और उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। उत्तर प्रदेश में जो गोंडा में हुआ, बीएलओ फतेहपुर में हुआ, कहा यही जा रहा है कि इनसे कहा जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं है, कांग्रेस या विरोधियों का मतदाता है, उसका नाम जबरदस्ती इनसे हटाने को दबाव जो बनाया जा रहा है उसी का दुष्परिणाम है ये आत्महत्या या हत्या या मौत। इसके अलावा बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ एसआईआर पर कहा, एक बार उनका ये बयान सुनिए। कांग्रेस को भ्रम है कि ओबीसी के वोट की वो मालिक बन गई है। उसको मालूम नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी है। उनके रहते कोई ओबीसी का नुकसान नहीं कर सकता। एसआईआर में किसी का भी वोट नहीं काटा जा रहा। जिनकी डेथ हो गई उनका वोट कटता है, जो पलायन कर गए उनका वोट कटता है, या जो बांग्लादेशी हैं उनका वोट कटता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी हार का झेप मिटाने के लिए, क्योंकि बिहार में बुरी तरह हारी है, दिल्ली में तो 0 पे आउट हो गई, यहाँ क्या एसआईआर का बहाना लेंगे? दिल्ली में 0 आया तो ये मिस्टर टैगोर बोलेंगे कि क्यों हार गए। बिहार में तो 6 सीट आ भी गई, बहुत मुश्किल से आई। अब वो ऐसे उम्मीदवार जीते जो अपने दम पे जीते। कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का सिंबल तो बोझ बन गया है, लेकिन उन लोगों का एक आदत हो गई है कि बहाना करना, कभी चुनाव आयोग को ब्लेम करना, कभी ईवीएम को ब्लेम करना, वीवीपैट के बारे में भ्रम पैदा करना। अब एसआईआर को बहाना मान रहे हैं और एसआईआर को लेकर कोर्ट भी गए थे ये लोग, वहाँ भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो एसआईआर को लेकर पूरे देश में इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने में लगे हुए हैं राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम।
अब जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हैं, तो वही कांग्रेस की ओर से भी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित की ओर से कहा गया है, एक बार सुनिए। जी वही नहीं बल्कि बीएलओ के परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि उन पे अन्यथा काम का भी प्रेशर आ रहा है और सरकार का भी प्रेशर आ रहा है। इस बात का क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी जवाब देती? भैया आप इलेक्शन कमीशन का जो ये काम हुआ है, बीजेपी और उसके सहयोगी दल छोड़ के कोई भी इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसका जवाब क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन देती? अगर आपका इतना साफ सब कुछ है तो बीजेपी कहे इलेक्शन कमीशन से कि वो जवाब दे, क्योंकि सवाल तो इलेक्शन कमीशन से पूछे जा रहे हैं ना। बीजेपी से कौन सवाल पूछ रहा है? आप थोड़ी इलेक्शन कमीशन हो, आपके तो हक में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। और ये जो जिस कूद फांद करके ये इलेक्शन कमीशन का समर्थन करने के लिए सामने आते हैं, तो दिखता है आप तो अपने आदमी के ही समर्थन में सामने आएंगे ना राजनीति में, किसी पराये के लिए थोड़ी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो बीजेपी लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर के ममता बनर्जी पर हमलावर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उनका कहना है, एक बार उनका बयान सुनिए। देश हिला देंगे यानी आतंकवादी बन जाएंगे। हिलाने का मतलब क्या है? एसआईआर लागू होगा और एसआईआर एक संवैधानिक व्यवस्था है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होता है, इसलिए वो तो होगा। अगर वो एक फेडरल स्ट्रक्चर के स्टेट हेड हैं, तो अगर उन्होंने मान लिया है कि मैं बंगाल नहीं बांग्लादेश बना दिया हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तब तो पागलपन का कोई जवाब। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में साल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर अब सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन चुका है। एक तरफ बीजेपी इसे बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर करने का मिशन बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी इसे बंगाली और अल्पसंख्यक वोटर्स को डराने की साजिश करार दे रही है। आने वाले दिनों में बंगाल की सियासत को एसआईआर का मसला और भी ज्यादा गर्म कर सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।